बोर्ड के सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या तो तुम टेंशन में हो या तुम स्मार्ट हो। मैं हूं रौनक सिंह और मैंने पिछले सालों के सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज, ट्रेंड्स सब कुछ एनालाइज किया है। आज मैं तुम्हें रैंडम टिप्स नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें से 80 to 90% बोर्ड आता है। बोर्ड बिल्कुल टफ नहीं है यार, बोर्ड टफ उन लोगों के लिए जिनने पढ़ा नहीं है। बोर्ड का पैटर्न घुमा फिरा कर वही बार बार लाते हैं। बोर्ड के पैटर्न में क्या होता है? बोर्ड के पैटर्न में बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आते हैं, वही ट्रेंड्स रिपीट होता है जो लास्ट ईयर रिपीट होता है। आज मैं तुम्हें वो चैप्टर्स एंड क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से 80 to 90% घुमा फिरा कर पेपर आता है। अगर तुम क्लास 12th में हो तो वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड पेपर अनप्रिडिक्टेबल लगता है, लेकिन पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। लास्ट 5 से 10 सालों में वही डेरिवेशन, वही सेम क्वेश्चन बार बार आए हैं। सेम चैप्टर से हाई वेटेज क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सेम डेरिवेशन भी रिपीट हुई है और सेम न्यूमेरिकल फॉर्मेट भी रिपीट हुए हैं इन 5 से 10 सालों में। और अगर तुम इन पे फोकस कर लोगे तो 35 से 45 मार्क्स लाना रियलिस्टिक है। अब चलो मैं तुम्हें मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स बताता हूँ। तुम्हें सिर्फ 5 दिन मिले हैं तो इन चैप्टर को प्रायोरिटी दो। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, सेमीकंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर। अगर तुम ये 5 चैप्टर भी अच्छे से कर जाओगे तो तुम्हारे 35 से 45 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। कम से कम पास तो होगे तुम लोग। पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, स्मार्टली सोचो कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम कम से कम 35 से 45 मार्क्स तो लाओगे, और जो तुम्हारे 30 वो होंगे प्रैक्टिकल के, उसको मिला दोगे तो अगर 45 भी आ गए तो 75 तो तुमने अचीव कर ली इस फिजिक्स में। तो इस चीज़ को स्मार्टली सोचो और यही करो। अब चलो मैं तुम्हें दूसरे उसके ले चलता हूँ। अब चलो मैं तुम्हें 5 दिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर लेके चलता हूँ कि तुम्हें पहले दिन क्या करना है। डे 1, इस दिन तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या करना है कि तुम्हें डाउनलोड करने हैं लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज डाउनलोड करने के बाद उसमें देखो कौन से डेरिवेशंस, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। जब वो देख लो तो उनको टिक करो, मार्क करो, एंड देन दूसरे प्रोसेस पे आओ। मैं तुम्हें पीवाईक्यू के मार्क करे हुए डेरिवेशन से कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, उनको तुम राइट कर लो, अपने कॉपी वगैरह में लिख लो, लेके बैठना उस कॉपी वगैरह को, ताकि इसमें इंपॉर्टेंट बात जो भी आए उनको तुम उतार सको अपनी कॉपी में और बाद में तुम अच्छे से पढ़ सको। चलो अब मैं तुम्हें मार्क करे हुए पीवाईक्यूज में से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ। तो पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, सेकेंड था बायोट सर्वट लॉ, थर्ड था एसी सर्किट, फोर्थ था पीएन जंक्शन, एंड फिफ्थ था लेंस मेकर फॉर्मूला। ये चीज़ तो एकदम अच्छे से करके जाना, ताकि जब पेपर में आए तो तुम उतार ही दोगे, क्योंकि मैंने पहले एनालाइज किया कि पहले ट्रेंड में काफ़ी चलाता है ये ट्रेंड में। जो लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज थे, जब मैंने सर्च करा तो इनमें से ये मेरे मेन टॉपिक आए थे। आप भी अगर सर्च करोगे तो आपको भी ये देखने को मिलेंगे। अब तुम इनको मार्क करो और ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम डे 2 की तरफ। डे 2, डेरिवेशन मास्टर लिस्ट। अब तुम्हें मास्टर लिस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने निकाल के रख लिया। मैं चलो तुम्हें बताता हूँ, तुम लिखते चलना ताकि तुम्हें ईजी पड़े। अब मैं तुम्हें टॉप रिपीटेड डेरिवेशन बता रहा हूँ। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, सेकंड लेंस मेकर फॉर्मूला, थर्ड बायोट सर्वट लॉ, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, फिफ्थ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, सिक्स्थ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, सेवंथ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो डेरिवेशन लिखने का रूल क्या है। सबसे पहले डायग्राम बनेगा, फिर गिवन स्टेटमेंट, फिर स्टेप वाइज लॉजिक देना है, देन उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसको बॉक्स में लिखना। प्रेजेंटेशन करने के नंबर भी मिलते हैं। अब हम चलते हैं डे 3 की तरफ, न्यूमेरिकल टेम्पलेट्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पैटर्न्स पे आते हैं। अब मैं जो तुम्हें टेम्पलेट्स बता रहा हूँ इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये टेम्पलेट जो मैं बता रहा हूँ ये नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अब मैंने जो टेम्पलेट निकाले हैं उनको तुम्हें ज़रूर अच्छे से करना है। तो चलो मैं बताता हूँ कौन सी टेम्पलेट है वो। तो पहली बात करें हम, आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट, मिक्स्ड रजिस्टर नेटवर्क, चार्ज प्रैक्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, लेंस कॉम्बिनेशन इमेज फॉर्मेशन, फ्रिंज विड्थ, आरएमएस एंड पीक करंट रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ लूप। हर न्यूमेरिकल में गिवन जो तुम्हें मतलब दिया गया है, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन, एंड देन फाइनल आंसर लिखना है, वो भी बॉक्स के अंदर। जब तुम यूनिट को अंडरलाइन कर दोगे तो तुम्हें स्टेप मार्क्स भी मिलेंगे। प्रेजेंटेशन का बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम चलते हैं डे 4 की तरफ, डायग्राम एंड इजी मार्क्स। डायग्राम से बोर्ड में डायरेक्टली मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें जब भी कुछ नहीं आ रहा है लेकिन तुम्हें उस चीज़ का डायग्राम आता है तो डायग्राम ज़रूर बना के आना। डायग्राम से तुम्हारे 5 से 6 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें वो डायग्राम्स बता देता हूँ जो मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू वगैरह में से निकाले हैं। इन चारों की तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पीएन जंक्शन डायोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल,
AC जनरेटर, सोलेनॉइड। इनमें से एक ना एक डायग्राम या 2 डायग्राम तो ज़रूर आएंगे। इससे तुम्हारे 5 से 6 नंबर ज़रूर सिक्योर हो जाएंगे। डे 5 मॉक टेस्ट एंड फॉर्मूला शीट। इस दिन नया चैप्टर स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना। 3 घंटे तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं और देखना है कि तुमने कहाँ गलती करी है, क्या मिस्टेक थी। टाइमर लगा लेना 3 घंटे का, उससे पहले उठने की सोचना भी मत। जो करना है उससे पहले कर लेना और 3 घंटे बिल्कुल नो डिस्ट्रैक्शन। अब 3 घंटे बाद एक शीट लेना, उस पर सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फार्मूला टॉपिक बता दे रहा हूँ जो तुम्हें अच्छे से करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, AC एंड तुम्हारा ऑप्टिक्स, इनके फॉर्मूले तो जरूर तुम्हें अच्छे से करके जाने हैं। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट टॉप 15 हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर तुम इनको कर लोगे तो पेपर का मेजर चंक कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी की तरफ से। कैसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भले ही पूरा पेपर आता होगा, अगर तुमने टाइम मैनेज नहीं करा तो तुम पेपर दे ही नहीं पाओगे और तुम्हारा भी पेपर छूट ही जाएगा बाकी बच्चों की तरह। सबसे पहले पेपर मिलते ही पूरा उसको स्कैन करना है। इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। डेरिवेशन में एक भी स्टेप हमें स्किप नहीं करना है और अगर डायग्राम बना सकते हो तो बनाना। जब तुम्हारा ये हो जाएगा तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सुन लो एक बात, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स उनके लिए हार्ड है जो बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें एक रिसर्च बेस्ड प्लान दिया है, अब एग्जीक्यूशन करना तुम्हारे हाथ में है। बस 5 दिन सीरियस हो जाओ, फोन साइड में रखो, फुल फोकस्ड रहो। 90% पॉसिबल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल टेकनेस 72। और अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मेरे से आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।